हेलो। हेलो, प्रणाम सर। हाँ, नमस्ते जी। बाद में बात करें, क्लास ले रहे हैं। सर हमको अभी ऐप में ऐड नहीं किए ठीक सर। ठीक है, आज कर देंगे। चलिए लिखिएगा क्वेश्चन। लिखिएगा चैप्टर थर्ड, प्रॉब्लम ऑन सीक्वेंस एंड देयर लिमिट्स। सीक्वेंस एंड देयर लिमिट्स। प्रॉब्लम ऑन सीक्वेंस एंड देयर लिमिट्स। लिखिएगा क्या क्वेश्चन हो गया है। सर थोड़ी देर के बाद कॉल करते हैं, क्लास ले रहे हैं। 9वां क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा ए सीक्वेंस एन is defined by n plus 1 is equal to root under k plus n, where k greater than 0, a greater than 0, prove that the sequence n greater than 0, prove that the sequence prove that the sequence n is monotonic and converges to the positive root of the equation, x square minus x माइनस के इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा, ये सीक्वेंस है और इसका nवां टर्म n प्लस 1वां टर्म इस प्रकार से डिफाइंड है। तो जहाँ k 0 से बड़ा है और n 0 से भी बड़ा है, तब प्रूव दैट द सीक्वेंस n इज मोनोटोनिक। पहले प्रूव करना है सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक है, और उसके बाद जो है एंड कन्वर्जेज है इस इक्वेशन के पॉजिटिव रूट के कन्वर्जेज, ऐसा प्रूव करना है। तो लिखिएगा इसका आंसर थोड़ा लंबा जाएगा। लिखिएगा आंसर में
लिखेंगे द गिवन सीक्वेंस इज द गिवन sequence is an where n plus 1 is equal to root under k plus n, जहाँ k जो है आपका where k 0 से बड़ा है एंड a1 है, यहाँ पे a1 जो है 0 से बड़ा है। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स वी गेट, इसको स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, an प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर k प्लस n। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 1, मतलब n को n माइनस 1 के द्वारा रिप्लेस कीजिए इन इट वी गेट। तो रिप्लेस कीजिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, an का स्क्वायर k प्लस n माइनस 1, इसको आप मान लीजिए सेकेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में से दूसरा को घटाएंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड गिव्स। तो फर्स्ट में से दूसरा को जब घटाइएगा तो क्या होगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस k से k तो कैंसिल हो जाएगा, n माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे विच शोज दैट, इसके को अब हमको दिखाने का काम है कि n प्लस 1 बड़ा होगा कि n बड़ा होगा, कि n प्लस 1 छोटा होगा n से कि n प्लस 1 बड़ा होगा n से, ऐसा दिखाना है। तो विच शोज दैट n प्लस 1 ग्रेटर देन या लेस देन n according as n ग्रेटर देन या लेस देन n माइनस 1, मतलब घटाते घटाते अब ले जाएंगे।
चलिए उसके बाद लिखिएगा, हो गया तो लिखेंगे, अब स्क्वायर कर दीजिए सब तरफ, दोनों तरफ, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड्स बिगेट, स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या होगा बताइए, स्क्वायर कीजिएगा तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन n का होल स्क्वायर। अब उल्टा कर दीजिए, n का होल स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो है an का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, इसके जगह पर k प्लस क्या होगा, n होगा, फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से। अब देखिएगा n, अब सबको लेफ्ट में कर दीजिए, तो लेफ्ट में करेंगे तो ये क्या हो गया, n का होल स्क्वायर माइनस n माइनस के ग्रेटर देन 0। तो इसके जगह पे लिखेंगे n माइनस अल्फा इंटू n प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 फ्रॉम 4 से, डिवाइडिंग बाई n प्लस बीटा ग्रेटर देन 0, तो डिवाइड करेंगे तो n माइनस अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 बचेगा, मतलब n ग्रेटर देन अल्फ़ा। तो जिस सीक्वेंस का प्रत्येक टर्म अल्फ़ा से बड़ा होगा उस सीक्वेंस को मोनोटोनिक बाउंडेड बिलो कहेंगे, बिलो बाई अल्फ़ा। तो जो सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो, तो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो लिखेंगे विच शोज दैट द गिवन सीक्वेंस, विच शोज दैट द गिवन सीक्वेंस इज bounded below when it is monotonic decreasing, and hence the given sequence is convergent, given sequence is convergent, hence in both case the given sequence is convergent. Let it converges to limit L, therefore limit n tends to infinity, n is equal to L। अब n के यहाँ पर n माइनस 1 भी रिप्लेस करेंगे एंड उसका भी लिमिट क्या होगा, n टेंस टू इन्फिनिटी पर n माइनस 1 का भी लिमिट L होगा। इसको आप मान लीजिए कितना, 5 मान लीजिएगा। चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी। चलिए लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके नीचे से we take limit n tends to infinity
we take limit n tends to infinity in both sides of equation. Second we get limit n tends to infinity an का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n माइनस 1 का लिमिट। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, एल स्क्वायर इज इक्वल टू के प्लस एल, तो एल स्क्वायर माइनस एल माइनस के बराबर 0 फ्रॉम 5 से, तो जिसके लिमिट कन्वर्जेज है, समझे कि नहीं, और वह लिमिट इस इक्वेशन का पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, ये प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे विच शोज दैट द गिवन sequence converges to a positive root as L greater than 0 of the equation x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के बराबर 0 हैंस प्रूव्ड। मतलब जिसके कन्वर्जेज है वह l 0 से बड़ा है और वह l इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, यही ना प्रूव करना था। चलिए उतार लीजिए इसको, आगे फिर आगे अगला क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द सीक्वेंस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस 7 इस प्रकार से है, समझे कि नहीं। कन्वर्जेस टू द पॉजिटिव रूट, कन्वर्जेस टू द पॉजिटिव रूट of the equation positive root of the equation x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 0। लिखिएगा, या इसी क्वेश्चन को दूसरे प्रकार से प्रूव दैट रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस 7 डैश
tends to a positive root of the equation, tends to a positive root of the equation, positive root of the equation x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 बराबर 0। चलिए लिखिएगा सॉल्यूशन। लिखेंगे लेट द गिवन सीक्वेंस इज इक्वल टू, गिवन सीक्वेंस is equal to sequence n where n बराबर चाहे a1 बराबर √7, a2 बराबर 7 प्लस √7, a3 बराबर 7 प्लस √7 डैश। देखिए ना यहाँ पे इसको लिखेंगे, इतना √7 a1 है तो 7 प्लस a1 लिख सकते हैं। यहाँ तक आपका a2 है तो 7 प्लस a2 लिख सकते हैं। तो डैश एनवा का टर्म क्या होगा, n जैसे यहाँ पर a3 है तो √7 प्लस a2 है, तो यहाँ n प्लस 1 है तो 7 प्लस n होगा। बताइए, चलिए उतार लीजिए इसको। स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, इन बोथ साइड्स बिगेट, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या होगा बताइए, n प्लस 1 का होल स्क्वायर 7 प्लस an, ये हुआ। रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 1, रिप्लेसिंग n बाई n माइनस 1 इन इट बिगेट, रिप्लेस कर दीजिए तो रिप्लेस कीजिएगा तो n का स्क्वायर बराबर 7 प्लस n माइनस 1। अब इसको आप मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए और इसको सेकेंड मान लीजिए। तब हम लोग क्या करेंगे, पहला में से दूसरा को घटा दीजिए, पहला में से जो है दूसरा को घटा देंगे गिब्स, तो घटाइएगा तो क्या होगा, an प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, n माइनस n माइनस 1, यही ना आएगा। इसको 3 मान लीजिए। अब लिखिएगा नीचे से द गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, द गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, अकॉर्डिंग एज n प्लस 1 ग्रेटर देन या लेस देन n। अगर n प्लस 1 बड़ा होगा n से तो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, n प्लस 1 छोटा होगा n से तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। पैराग्राफ चेंज करके नीचे से लिखिएगा बट फ्रॉम
थर्ड से, बट फ्रॉम थर्ड से n प्लस 1 ग्रेटर देन या लेस देन n according as n greater than या less than n minus 1, दैट इज अकॉर्डिंग एज, घटाते घटाते 2 और 1 पर ले जाएंगे, नहीं समझे, दैट इज अकॉर्डिंग एज n माइनस 1 ग्रेटर देन या लेस देन n माइनस 2, फिर दैट इज according as n minus 2 greater than n minus 3, dash क्या लिखेंगे, दैट इज अकॉर्डिंग एज, लास्ट में दैट इज अकॉर्डिंग एज A2 ग्रेटर देन या लेस देन A1, लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके नीचे से, बट A1 बराबर क्या है, √7 है, एंड A2 बराबर क्या है, √7 प्लस √7 है, तो कौन बड़ा होगा, A2 बड़ा होगा ना, A1 क्या होगा, छोटा होगा, तो सो दैट A2 ग्रेटर देन A1, तो नीचे से लिखिएगा देयरफॉर जब A2 बड़ा हो गया A1 से, तो n प्लस 1 बड़ा होगा किससे, n से, जब ऐसा होगा तो सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस n इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब हमको क्या दिखाना है, बाउंडेड एबव, तो लिखेंगे नाउ वी शैल प्रोसीड टू शो दैट given sequence is bounded above. For this we have A1 बराबर √7, और √7 7 से क्या होगा, छोटे ना होगा, अरे बोलो, चाहे A2 क्या है बताइए, 7 प्लस √7, ये भी 7 से क्या होगा, छोटा ही होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब लिखिएगा A3 जो होगा क्या है, 7 प्लस √7, यही ना है जी, तो जब A2 इतना 7 से छोटा है और 7 में A2 जोड़ देंगे, फिर भी 7 से क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं बताओ, तो लेस देन 7। इसी प्रकार जनरली जितना भी इसका जनरल टर्म n जो होगा, n लेस देन, क्लियरली n लेस देन 7 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल, मतलब जो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड एबव, तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट कहेंगे, तो लिखेंगे विच शोज दैट द गिवन सीक्वेंस n is bounded above, सिंस, इस प्रकार यह सीक्वेंस जो है, सिंस द गिवन
given sequence, since the given sequence is monotonic increasing and bounded above, and hence the given sequence n is convergent, उतार लीजिए इसको। लेट इट कन्वर्जेस मान लेते हैं, कन्वर्जेंट है, लेट इट कन्वर्जेज टू लिमिट, मान लेते हैं कि एल लिमिट के कन्वर्जेज है, डेट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर n का लिमिट किसके बराबर है, l के बराबर है। इसको कितना मान लेंगे, है कितना 4, इसको 4 मान लीजिए। तो लिखिएगा रिप्लेसिंग n बाई n-1 इन इट वी गेट, n को n-1 के द्वारा रिप्लेस कर दीजिए। तो रिप्लेस कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, फिर भी n टेंस टू इन्फिनिटी ही होगा, n-1 बराबर l ही होगा। इसको इक्वेशन मान लीजिए कितना 5। तो नाउ वी टेक लिमिट, n tends to infinity in both sides of सेकेंड विगेट। दूसरा में दोनों तरफ लिमिट ले लीजिए। तो दूसरा में दोनों तरफ जब लिमिट ले लीजिएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an माइनस 1। तो यहाँ पे n का लिमिट क्या है, l है, तो l का स्क्वायर 7 प्लस l हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, l स्क्वायर माइनस l माइनस 7 बराबर 0। तो सिंस द लिखेंगे since the given, since each term लिखिएगा, since each term of given sequence is positive, therefore L limit be positive। तो hence the given sequence converges to a positive root of the equation, positive root of the equation, positive root of the equation x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 बराबर 0। यही आपका आंसर होगा, उतार लीजिए। तो आज रहने दीजिए इतना ही, अगले क्लास में फिर आगे बताएंगे। कल क्लास होगा लेकिन शाम में ही होगा।
मतलब 6 बजे होगा, क्योंकि वहाँ छुट्टी देने में ही 5:30 हो जाता है। ठीक ना, 6 बजे से क्लास होगा।